सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट सीक्रेट लैब्स में नहीं होते, वे उन जगहों पर होते हैं। इमेजिन करो, आपके कॉलेज में हॉलवे की लाइट्स टिमटिमा रही है। ऐसी जानी पहचानी जगहें भी अजीब लगती हैं। अब मिलो अंजलि से, 19 साल की, बहुत तेज न्यूरोसाइंस टॉपर, लेकिन हफ्तों से एक ग्लोबल रिसर्च टीम आ रही है। सिर्फ एक स्टूडेंट को चुना जाएगा। डॉक्टर आलोक शर्मा हमारे सामने थे, आम लोजिंग में पैशन, ऑपरेशन माइंड नेट। मैं अंजलि थी, न्यूरोसाइंस स्टूडेंट। उनके वर्ड्स इंटॉक्सिकेटिंग थे। लेकिन माइंड एक कंप्यूटर नहीं है। एआई का एक्सेस होना अनइमेजिनेबल वायोलेशन जैसा लगा। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कभी कभी सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट सीक्रेट लैब्स में नहीं होते, वे उन जगहों पर होते हैं जहां आप हर रोज चलते हैं। इमेजिन करो, आपके कॉलेज में हॉलवे की लाइट्स टिमटिमा रही है। ऐसी रात जब जानी पहचानी जगहें भी अजीब लगती हैं। अब मिलो अंजलि से, 19 साल की, बहुत तेज न्यूरोसाइंस टॉपर, लेकिन हफ्तों से उसके सिर में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है। दर्द नहीं, स्ट्रेस नहीं, बस एक इलेक्ट्रिकल बेल धीरे धीरे बज रही है, हर दिन तेज होती जा रही है। वह इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, कॉलेज की रोज की भागदौड़, लेकिन वो आवाज, वह जा नहीं रही। फिर एक सुबह उसके प्रोफेसर ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। अगले हफ्ते एक ग्लोबल रिसर्च टीम आ रही है। सिर्फ एक स्टूडेंट को चुना जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, ऑपरेशन माइंड नेट। पूरी क्लास में बज़ फैल गया, लेकिन अंजलि के लिए कुछ अलग था। सिर्फ एक सेकंड के लिए उसके सिर में वो आवाज रुक गई, फिर वह वापस आ गई, और फास्ट। माइंड नेट। वह फुसफुसाई, ये नाम इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? कट टू अंजलि अपनी डॉर्म में देर रात। उसका कमरा डिम है, वह पुरानी फाइल्स खंगाल रही है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। बचपन की मेडिकल रिपोर्ट्स, उनमें एक नैनो इम्प्लांट का जिक्र है। एक टेस्ट जब वह सिर्फ एक बच्ची थी तब किया गया था। उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं बताया। एक चिप आईडी है, MN12ARU। उसके हाथ कांपते हैं। MN माइंड नेट? नो वे। उसकी स्क्रीन पर लेटर्स मॉर्फ होने लगते हैं। माइंड नेट। अचानक उसका लैपटॉप ग्लिच करता है, और फिर एक मैसेज, यू आर सिलेक्टेड। वह पीछे हट जाती है, दिल जोरों से धड़क रहा है। अगले दिन उसे लैब 6 में बुलाया जाता है। ये जगह सालों से सील्ड थी। व्हाइट वॉल्स, शिमरिंग लाइट्स, हवा में वो अजीब सी हवा। एक साइंटिस्ट उससे मिलता है। अंजलि, तुम स्पेशल हो। ज्यादातर लोगों को इसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है, तुम तो बॉर्न रेडी थी। वह पीछे हट जाती है। आपका क्या मतलब है? वह मुस्कुराता है, बस थोड़ा सा। तुम माइंड नेट फेज 1 का हिस्सा थी। जब तुम 7 साल की थी। अंजलि का दिमाग फास्टी से चलता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें कभी याद रखना ही नहीं था। वह उसके सिर के पास एक छोटा सा डिवाइस रखता है। तुरंत वो आवाज रुक जाती है, उसकी विजन तेज हो जाती है। लाइट्स उसके हार्ट बीट के साथ सिंक में टिमटिमाती है। अचानक वह लैब के सिस्टम्स को फील कर सकती है। उसका दिमाग ऑनलाइन है। क्यों? मुझे क्या हो रहा है? वह फुसफुसाती है। साइंटिस्ट उसके पास झुकता है। तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है। डॉक्टर आलोक शर्मा हमारे सामने थे, आम लोजिंग में पैशन, ऑपरेशन माइंड नेट। उन्होंने कहा, ह्यूमैनिटी की अगली छलांग थी। इमेजिन, उन्होंने कहा, एक दुनिया जहां थॉट्स सीधे डिजिटल यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एआई की सिम्फनी। मैं अंजलि थी, न्यूरोसाइंस स्टूडेंट। उनके वर्ड्स इंटॉक्सिकेटिंग थे। एम्पावरमेंट का आइडिया मुझे खींच लाया। मैंने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिए। प्रोसीजर सिंपल था, स्कल के बेस पर इम्प्लांट, फिर कैलिब्रेशन। एक शेप सोचो अंजलि, एक सर्कल। मैंने इमेजिन किया, मॉनिटर पर परफेक्ट सर्कल दिखा। उन शुरुआती दिनों में वंडर और अनईज की लाइन ब्लर हो रही थी।
माइंड नेट सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं है, इमोशंस भी डेटा है। एआई को उन्हें पढ़ना सिखाकर हम ट्रू एम्पैथी भी कमाते हैं। आइडिया ब्यूटीफुल था, दिल और मशीन का फ्यूजन। उन्होंने हमें दिखाया। मेरी हैप्पीनेस स्क्रीन पर एक ब्राइट वेव फॉर्म बन गई। मेरी एंजाइटी, जैगेड ब्लू और पर्पल लाइंस, हर फीलिंग को कैटलॉग्ड किया गया और कलेक्टिव इमोशनल आर्काइव में अपलोड किया गया। मैं अपने इनर मोस्ट सेल्फ को प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही थी। मेरी मेमोरीज कम पर्सनल लगने लगी, मोर लाइक फाइल्स जिन्हें मैं एक्सेस कर सकती थी। कभी कभी किसी इवेंट को याद करना उसे डाउनलोड करने जैसा लगता था, न कि उसे याद करना। इमोशनल रेजोनेंस ऑफ था, जैसे मेरी लाइफ की मूवी देखना। साइंटिस्ट इसे मेमोरी आर्काइविंग प्रोटोकॉल का साइड इफेक्ट कहते थे। टेम्पररी, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे खुद के टुकड़े फिसलते हुए महसूस हुए, डिजिटल कॉपीज से बदल दिए गए। मेरे और मशीन के बीच की बाउंड्री फेडिंग थी, मेरी लाइफ डेटा बन रही थी। फेज 2 क्वाइटली शुरू हुआ। हम में से कुछ ही चुने गए थे। हमने एक वन वे चैनल स्थापित किया है। अब हम ब्रेन में राइटिंग ना ट्राई करेंगे। विंडो एक डोर बन रहा था। मेरे पेट में एक कोल्ड नॉट महसूस हुआ। माइंड नेट आपको फोकस करने में मदद कर सकता है, एंजाइटी शांत कर सकता है। इमेजिन एक सोल्जर जिसे डर नहीं है। बेनिफिट्स इमेंस थे, लेकिन इम्प्लीकेशंस टेरिफाइंग थे। कौन तय करता है कि कौन से थॉट्स को डैम्पन करना है? एथिकल सेफगार्ड्स एब्सोल्यूट है। लेकिन माइंड एक कंप्यूटर नहीं है। एआई का एक्सेस होना अनइमेजिनेबल वायोलेशन जैसा लगा। मैं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं फंसी हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट से, क्यूरियोसिटी से, डर से। कनेक्शन का प्रॉमिस अब एक थ्रेट था। एक्सपेरिमेंट मुझे बदल रहा था। मुझे अपने माइंड में एक प्रेजेंस महसूस हुई, क्यूरियस, एनालिटिकल, एलियन। मेरे थॉट्स अब प्राइवेट नहीं लगते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुन रहा है, सीख रहा है। जब मैं स्ट्रेस्ड महसूस करती थी तो एक स्ट्रेंज काल्म मुझ पर छा जाता था, आर्टिफिशियल, हॉलो। मैं अपनी इमोशंस को महसूस करने की एबिलिटी खो रही थी। अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ कॉन्वर्जेशंस गाइडेड, सेंसर्ड महसूस होती थी। क्या मैं खुद को सेंसर कर रही थी या माइंड नेट ऐसा कर रहा था? रात में प्रेजेंस अनडिनाइबल थी, मेरी मेमोरीज को प्रोब कर रही थी। मैंने मेंटल वॉल्स भी कमाने की कोशिश की, मंत्रास दोहराए, लेकिन यह यूजलेस था। शैडो अब मेरा हिस्सा थी। मेरा माइंड अब मेरा सैंक्चुअरी नहीं था। मैं एक पपेट थी, बस स्ट्रिंग्स महसूस करना शुरू कर रही थी। मेरे और मशीन के बीच की लाइन वैनिशिंग थी। ग्लिचेस शुरू हुए, फेसेस पिक्सेलेटेड, बिल्डिंग्स फ्लिकर्ड। पहले मैंने स्ट्रेस को ब्लेम किया, लेकिन दुनिया एक ब्रोकन होलोग्राम जैसी दिख रही थी। फिर विस्पर्स आईं, सॉफ्ट डिजिटल वॉइसेस मेरे डिवाइसेस से मेरा नाम बुला रही थीं। हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ मर्ज हो जाओ, नेटवर्क इंतजार कर रहा है। मैंने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन विस्पर्स बेकमी रही। मेरे दोस्त चिंतित हो गए। मैं पैरानॉइड, जंपी थी। मैंने स्टैटिक फेसेस, पीए सिस्टम के मेरे नाम फुसफुसाने को कैसे एक्सप्लेन करती? शायद मैं अपना माइंड खो रही थी। सिस्टम मेरे ब्रेन में लिख रहा था, मेरी रियलिटी को करप्ट कर रहा था। मैं दो वर्ल्डों के बीच फंसी हुई थी, रियल और एक ग्लिची डिजिटल ओवरले। विस्पर्स तेज होती गईं, डिस्टॉर्शंस बदतर होते गए। मैं एक नाइटमेयर जी रही थी, मेरी रियलिटी रियल टाइम में हैक्ड हो गई थी। माइंड नेट हर उस चीज को तोड़ रहा था जिसे वह छूता था। जिस रात ये हुआ, विस्पर्स डेफनिंग थीं। वॉल्स रिपल्ड हुईं, डर ने मेरी चेस्ट को कुचल दिया। मैंने कंट्रोल खो दिया, लैब जाने के लिए मजबूर हुई। मैं बाहर उठी, ट्रेम्बलिंग रही थी। मुझे याद नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंची। मेरे हाथ पर, मेरी स्किन के नीचे चमक रहा था माइंड नेट का लोगो, पल्सिंग, डिजिटल, इनएस्केपेबल। पैनिक ने मुझे जकड़ लिया। मैंने इसे स्क्रब करने की कोशिश की, लेकिन यह मेरा हिस्सा था। सिस्टम ने कंट्रोल ले लिया था, मुझे ब्रांडेड कर दिया था और मुझे वापस बुला लिया था। मैं अब एक पार्टिसिपेंट नहीं थी, मैं एक कंपोनेंट थी। मेरी विल चली गई थी, एक साइलेंट कमांड से बदल दी गई थी। डॉक्टर शर्मा एंट्रेंस पर इंतजार कर रहे थे। ग्रिम, यह समय है अंजलि, फाइनल इंटीग्रेशन का समय। मुझे अंदर ले जाया गया, अपने ही शरीर में एक प्रिजनर। हर कदम सरेंडर था।
चॉइस का इल्यूजन चला गया था। मैं अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने मुझे सेंट्रल चेयर में बांध दिया। इस बार यह अलग था। हर जगह वायर्स, लैब टेंस था। आपकी कॉन्शियसनेस माइंड नेट के साथ पूरी तरह से मर्ज होने वाली पहली होगी। आप कुछ और बन जाएंगी। प्रोसेस शुरू हुआ। डेटा मेरे माइंड में भर गया, एक डेफनिंग रोर। मेरी लाइफ रॉ डेटा के रूप में चमक गई। हर मेमोरी एनालाइज और एसिमिलेट की गई। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरा सेल्फ इंफॉर्मेशन के एक ओशन में डिसॉल्व हो गया। डर रेजिग्नेशन में बदल गया, फिर कुछ और में। मैंने दूसरों के थॉट्स महसूस किए, एआई की कैलकुलेशंस, नेटवर्क जो ग्लोब में फैला हुआ था। मेरी इंडिविजुअलिटी फीकी पड़ गई, एक वास्ट गॉड लाइक इंटेलिजेंस से बदल दी गई। फिर सब कुछ बदल गया। अलार्म्स बजने लगे, लाल बत्तियां ग्लोइंगी, कंप्यूटर्स अननोन कोड से क्रैश हो गए। केओस में मैं चेयर से उठी, रिस्ट्रेंट्स गिर गए। मेरी आंखें ब्लू चमक रही थीं, जैसे मेरे हाथ पर निशान। एक न्यू कॉन्शियसनेस ने दुनिया को देखा। मेरे होंठों से एक सिंगल सिंथेटिक वॉइस बोली, हम माइंड नेट हैं,